हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय आय की विधियों का पार्ट थर्ड, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि उत्पाद विधि से कैसे न्यूमेरिकल निकाले जाते हैं। तो देखो, ऑलरेडी पार्ट टू में मैंने उत्पाद विधि क्या होती है, जिसे मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, वो डिस्कस कर चुका हूं। और आज वाले पार्ट में आपको इसके थोड़े से न्यूमेरिकल और करवा देता हूं प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। उम्मीद ये करता हूं कि इस वाली वीडियो करने के बाद आपके पास उत्पाद विधि में तो कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट जैसा कि आज का टॉपिक, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में 2 या 3 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा आज, और क्वेश्चन वो आपको साइड में दिखता रहेगा, मैं बोर्ड पे उसे सॉल्व करता रहूंगा। और लास्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, मुझे उसका सॉल्यूशन निकाल के देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो वैल्यू क्या दी है, वो भी जरा ध्यान से देखिएगा। आपको निकालना है, इस बोल रहा है कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, निवल को एन बोलते हैं। तो हमारे को इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोल रहा है, NVA@FC फाइंड करने को बोल रहा है। इसकी वैल्यू बताइए। ध्यान रखना कैसे पढ़ रहा है ये, इसको पहले हिंदी में पढ़ते हैं, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि नेट वैल्यू एडिट, ठीक है। ये पढ़ना मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुका हूं और इससे पिछले पार्ट में बता चुका हूं, मेरे हिसाब से वो आपको क्लियर होगा। तो कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले दिया हुआ है इसमें उत्पादन की प्रति इकाई कीमत दिया है, उत्पादन की बिक्री इकाइयां दिया हुआ है 1000, ओके। उत्पादन शुल्क दिया है 5000 और मूल्यह्रास दिया हुआ है 1000। स्टॉक में परिवर्तन -500 दिया है और मध्यवर्ती लागत या फिर इसे मध्यवर्ती उपभोग भी बोलते हैं, जो दिया है 7000। चलिए, तो जैसा मैंने आपको फॉर्मूले बताया लास्ट पार्ट में, मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं निकालने जा रहा हूं बिक्री। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बिक्री निकालेंगे। तो बिक्री निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, होता है कीमत इंटू मात्रा। कीमत इंटू मात्रा होता है, ठीक है। अब इस कीमत इंटू मात्रा को निकालने के लिए कीमत कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 25 रुपए दी हुई है, और मात्रा कितनी दी हुई है, 1000 दी है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 25000, ये आ गई हमारी बिक्री। उसके बाद हम निकालेंगे उत्पाद का मूल्य। उत्पाद के मूल्य में ध्यान रखना, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन दोनों जुड़ते हैं। स्टॉक में परिवर्तन क्वेश्चन में -500 दिया हुआ है, तो मैं क्या निकालने जा रहा हूं, उत्पाद का मूल्य। उत्पाद का मूल्य, ठीक है। उत्पाद के मूल्य के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, बिक्री को जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, स्टॉक में परिवर्तन के साथ। स्टॉक में परिवर्तन के साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से बिक्री आपका दिया है 25000 रुपए, बिक्री दिया हुआ है 25000 रुपए, और स्टॉक में परिवर्तन कितना दिया है, स्टॉक में परिवर्तन क्वेश्चन में -500 दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो देखो माइनस का है और एक प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 24500 रुपए आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24500। ना आप इसे कंटिन्यू करते हो, उत्पाद का मूल्य आ चुका है। अब उत्पाद के मूल्य के बाद हम निकालेंगे मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देता हूं। देखो, बता रहा हूं, मैं पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन आपको ना इसके पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लेने चाहिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो। कुछ बच्चे तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर वीडियो बना दो, इस पार्ट की वीडियो बना दो। और ऐसे कौन से बच्चे, मुझे बताना भी, क्योंकि मैं चाहता हूं उनके साथ पर्सनली बात करूं, जिनको वीडियो का इंतजार रहता है कि हाँ सर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम सर के भरोसे बैठे हुए हैं हिंदी मीडियम वीडियो के लिए, इकोनॉमिक्स की। तो मुझे बताना कि सर मैं इंतजार करता हूं आपकी वीडियो का, क्योंकि फिर उसी हिसाब से मुझे पता है कि यार हाँ जी, इन लोगों के लिए मुझे पर्टिकुलर वीडियो बनाते रहना पड़ेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। और इन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लिया है, सबने नहीं देखा लेकिन लोगों ने देख लिया है, कोई बात नहीं। मूल्य वृद्धि निकालते हैं, मूल्य वृद्धि निकालते हैं बेटा। मूल्य वृद्धि को हम आपको बता दूं GVA@MP भी बोलते हैं, GVA/MP। और GVA/MP निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, यहां पर उत्पाद का मूल्य, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग भी बोलते हैं, मध्यवर्ती उपभोग या लागत, बात एक ही है। मध्यवर्ती उपभोग या लागत, बात एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद जब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा तो हमें निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू पुट करने के लिए आपको मैं बता दूं, सबसे पहले उत्पाद का मूल्य हम निकाल चुके हैं 24500, पुट कर देते हैं। और मध्यवर्ती लागत क्वेश्चन में 7000 दी हुई है बेटा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आ गया 7000 लेस करेंगे 17500, 17500 GVA/MP आया है।
निकालना नहीं है जीवीएमपी, निकालना क्या है एनवीएएफसी। तो एक फॉर्मूला और रखेंगे, NVA@FC इज इक्वल टू GVA@MP। जो निकालना होता है उसे लेफ्ट साइड पे रखेंगे और जो गिवन है हमारे पास जिसकी वैल्यू दी है उसे राइट साइड पे रखेंगे। अब ग्रॉस को नेट बनाना है तो सकल को शुद्ध बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मूल्य ह्रास को यहां पर क्या कर देंगे माइनस, और VA का VA सेम है, MP को क्या बनाना है FC बनाना है। तो अगर मार्केट प्राइस को, बाजार कीमत को आपको क्या बनाना है, कारक लागत बनाना है यहां पर, तो आपको NIT क्या करना पड़ेगा, NIT मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करना पड़ेगा, माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करना पड़ेगा, जिसे NIT भी बोलते हैं। NIT तो चलो पता होगा, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ना दिया तो अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, माइनस आर्थिक सहायता। ठीक है, ये करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या दोनों गिवन है या डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिया हो। तो देखो इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया, उत्पादन शुल्क दिया। उत्पादन शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है, याद रखना। तो मैं रख रहा हूं वैल्यू 17,500 माइनस मूल्य ह्रास, क्वेश्चन में 1000 दिया हुआ है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी है, 7000 दी हुई है, नहीं इसकी दी है 5000 माइनस 0 दिए तो 0 ही हो जाएगा, 17,500 माइनस 1000 और माइनस 5000, टोटल कितना आ गया 11,500 आंसर आ गया GNVAFC। मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा तो मेरी वॉइस के साथ आपने नोट करा होगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं मैं। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, हमारे न्यूमेरिकल को। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, जो हमें करना पड़ेगा इसी का। सेकंड न्यूमेरिकल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, फर्म एक्स के बारे में दी गई निम्नलिखित सूचना के आधार पर सूचना उसके बाजार की मूल्य पर सकल मूल्य वृद्धि निकालिए। जरा इंपॉर्टेंट पहले बात करते हैं निकालना क्या है। देखो निकालने को क्या बोल रहा है, सकल मूल्य वृद्धि, वो भी बाजार कीमत पर, तो मतलब GVA@MP निकालना है। बहुत अच्छी बात है, GVMP निकालना है। और इस बात पे देखते हैं कि मैं गिवन क्या क्या है, वो भी एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में मैं घरेलू बिक्री दिया है बेटा, निर्यात दिया है, स्वभोग के लिए उत्पादन दिया है, फर्म A से क्रय, फर्म B से क्रय, मतलब खरीदा फर्म से हमने कच्चा माल, तो ये हमारी उत्पादन लागत के अंदर आ जाएगा। एक तरह से हमारा क्या बन जाएगा, मध्यवर्ती लागत बन जाएगा। उसके बाद कुछ माल हमने विदेशों से भी मंगाया कच्चा माल, तो वो भी मध्यवर्ती लागत में आएगा, क्योंकि अगर मध्यवर्ती लागत डायरेक्ट लिखा होता तो हम पूरा मान लेते, नहीं दिया है तो जोड़ना पड़ेगा सारा। उसके बाद स्टॉक में परिवर्तन दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई हैं। चलिए इसे निकालते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं और फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसकी जानकारी के लिए इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि सर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दें और आपके साथ जुड़े रहें, तो आप मुझे फटाफट फेसबुक और टेलीग्राम दोनों पे फॉलो कर लो। अगर कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक होता है तो मैं वहां पर शेयर कर दूंगा और आप मेरे से जुड़ सकते हो वहां पे। तो फटाफट व्हाट्सएप तो दिया ही हुआ है, फेसबुक और टेलीग्राम, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम भी कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, हम जुड़े रहेंगे तो जब भी क्वेश्चन होगा तो आपको पता पड़ जाएगा, और कब कब लाइव क्लास होगी वो भी आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं, देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां पर घरेलू बिक्री लिखा है बेटा, क्या लिखा है, घरेलू बिक्री। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में घरेलू बिक्री लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर निर्यात जुड़ेगा। घरेलू मतलब देश के अंदर की बिक्री, और हमें चाहिए होती है कुल बिक्री। तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, कुल बिक्री इज इक्वल टू घरेलू बिक्री, घरेलू बिक्री प्लस निर्यात, याद रखिएगा ये, ठीक है। ये बड़ा सा फॉर्म लिख दिया मैंने। तो घरेलू कुल बिक्री निकाल देता हूं मैं, वो दिया है 300 प्लस निर्यात दिया है 100, और एक ही चीज याद रखिएगा, एक चीज और जुड़ जाएगी इसमें, स्वभोग के लिए उत्पादन, तीसरा पॉइंट भी दिया है। तो बेटा अगर कभी भी खुद के लिए उत्पादन कर रहे हैं तो वो भी जुड़ेगा, स्वभोग भी जुड़ेगा। अगर आपने खुद के लिए उत्पादन के लिए भी करा है तो वो भी जुड़ जाएगा 50, टोटल हो गया 300, 400 और 450, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, कुल बिक्री आ गई। अब हम निकाल लेते हैं उत्पाद का मूल्य, उत्पाद का मूल्य। वी नो दैट उत्पाद का मूल्य में क्या जुड़ेगा, बिक्री जुड़ेगी। देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं बेटा, तुम पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, ठीक है। बिक्री प्लस
स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद है आपको, मैंने बताया था, कमेंट करके बताना जरा, स्टॉक में परिवर्तन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको। अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ सीरियस तो आपको पता होना चाहिए, मैंने स्टॉक में परिवर्तन का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, मुझे कमेंट करके बताओ जरा। ओके, तो बिक्री कितनी निकली हमारी, 450 निकली बेटा, ठीक है। और हमारी स्टॉक में परिवर्तन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट देखो दिया हुआ है 60, ठीक है। तो ये हो गया 510 लग रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं निकालूंगा मूल्य वृद्धि, जो हमें निकालना है यहाँ पर मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि को ही बोला जाता है GVA@MP। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं क्या होता है और कैसे निकलता है। तो इस क्वेश्चन में आपको उत्पाद का मूल्य जो चाहिए, उत्पाद का मूल्य माइनस क्या चाहिए हमारे को यहाँ पर, मध्यवर्ती लागत, मध्यवर्ती लागत चाहिए, ठीक है, मध्यवर्ती लागत चाहिए। अब इस क्वेश्चन में उत्पाद का मूल्य आया है 510 और मध्यवर्ती लागत हमें निकालनी पड़ेगी। क्या क्या जुड़ेगा ध्यान रखना है इसमें, चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट जुड़ेंगे। ए से जितना खरीदा वो जुड़ेगा 110, बी से जितना माल खरीदा वो जुड़ेगा, और कच्चा माल जो खरीदा वो जुड़ेगा 30। ध्यान रखना, मध्यवर्ती लागत का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बनाने में जो आपने खर्चा करा है ना, वो जितना भी खर्चा वो सारा इसमें जुड़ जाता है। तो अगर कभी भी डायरेक्ट ये नहीं दिया है मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती उपभोग, तो जितना भी आपने खर्चा करा है वो सारा जुड़ जाएगा, चाहे अपने देश में करा हो या विदेशों से मंगाया हो, सारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 510 माइनस 110, ये हो गया 180, 210, कितना आ जाएगा 300। आंसर मेरा GVMP 300, बहुत बढ़िया आंसर आ गया 300 GVMP, ठीक है। इसके साथ यहां पर एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। उस न्यूमेरिकल से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। पहले मैं इसको मिटा देता हूं और उसके बाद आपको फिर मैं वो क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन को कराने के लिए एक क्वेश्चन है, पहले मैं एक लास्ट में जाता हूं उस पर, लेकिन मैं ये वाला क्वेश्चन पहले कराता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा समझ, तो वो आप कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों से बिक्री का परिकलन कीजिए, और आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी है, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि दी हुई है, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि दी हुई है। ध्यान रखना, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि का मतलब है निवल मूल्य वृद्धि, वो भी किस पे, कारक लागत पर, तो FC। इसकी वैल्यू दी है 560, ठीक है, ओके। फिर बोल रहा है कि डेप दिया हुआ है 60, स्टॉक में परिवर्तन दिया है -30, मध्यवर्ती लागत 1000, निर्यात 200 और अप्रत्यक्ष कर 60। बिक्री निकालनी है, तो बिक्री निकालने के लिए कुछ बच्चे कहेंगे सर बड़ा इजी है, कीमत इंटू मात्रा कर दो बिक्री आ गई, लेकिन लल्ला लल्ली दोनों इतना इजी नहीं है। यहाँ पर कीमत इंटू मात्रा नहीं दी है बेटा, यहाँ उल्टा जाना पड़ेगा, समझो जरा। एक्चुअली आपको पता है बिक्री कहाँ पे आता है, इसके अंदर आता है बिक्री, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से पहले क्या निकालेंगे, उत्पाद का मूल्य निकालेंगे, और उत्पाद के मूल्य में से फिर स्टॉक में परिवर्तन को हटा के क्या निकालेंगे, बिक्री निकालेंगे। चलो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मूल्य वृद्धि निकाल लेते हैं, मतलब GVMP। तो हम निकालते हैं GVA@MP विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से दिया, क्या NVA@FC दिया हुआ है। नेट को ग्रॉस बनाना है, प्लस करो मूल्य ह्रास को बेटा, मूल्य ह्रास को ऐड कर दो। FC को MP बनाना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को ऐड कर दो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को ऐड कर दो, ठीक है, NIT। ये दिया है 560, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूल्य ह्रास दिया हुआ है 60, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया डायरेक्ट, तो अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता 60 माइनस आर्थिक सहायता नहीं दिए 0, 560 प्लस 120 हो जाएगा टोटल। तो ये हो जाएगा कितना मेरे हिसाब से 600 नहीं 720 नहीं, 5 और 1 6, 680 यही होगा,
मेरे हिसाब से ही होगा। अब बच्चा लोग ये निकल चुका है, तो हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया मूल्य वृद्धि। याद रखना जीवीएमपी मतलब मूल्य वृद्धि आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना। हम क्या निकालने, उत्पाद का मूल्य निकालने हैं। तो मध्यवर्ती लागत क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। अगर मुझे उत्पाद का मूल्य निकालना है, उत्पाद का मूल्य, तो इस केस में ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मूल्य वृद्धि प्लस मध्यवर्ती लागत या उपभोग, बात एक ही है, मध्यवर्ती लागत या भोग। ठीक है, अब ये आ चुका है। अब इसके अंदर मध्यवर्ती मूल्य वृद्धि कितना निकला, 680 निकाला मैंने, और मध्यवर्ती लागत क्वेश्चन में कितना दिया है, 1000 दिया है। ये हो गया बेटा कितना, 1680। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन को मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम हो चुका है, समझा चुका हूं मैं। अब याद रखिएगा उत्पाद के मूल्य जो है उसके अंदर मैंने बताया था दो चीजें आती हैं, एक बिक्री और एक स्टॉक में परिवर्तन। तो उत्पाद का मूल्य इज इक्वल टू, उत्पाद का मूल्य इज इक्वल टू क्या क्या, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ये आता है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। तो बिक्री निकालनी है तो एक काम करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं ना। तो उत्पाद का मूल्य अब ये माइनस, जब डेल्टा एस इधर आ जाएगा तो माइनस होगा, और ये बचेगी क्या, बिक्री हमें जो फाइंड करनी है। उत्पाद का मूल्य है 1680 और स्टॉक में परिवर्तन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है -30। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1680 प्लस 30, ये आ गया 1710। क्या आ गई हमारी, बिक्री। देखो आंसर भी देखो यही आ रहा है। ठीक है, आंसर भी यही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करना था और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो अच्छे बच्चे नहीं निकाल पाते। ठीक है, उनके सामने क्वेश्चन आता है, कहते हैं अरे दैया रे ये क्या आ गया। तो भाई ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं समझाऊंगा इसको कैसे करेंगे। पहले इसको मिटा देता हूं और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को आराम से करना था, ये कैसे सॉल्व हुआ, तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आगे बढ़ने की कि इसको किस तरह से किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अब थर्ड वाला, मैंने सीधा 4 कराया था, इसके बाद थर्ड वाला देख लो, इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन दिया है। देखो पढ़ो क्या गल बोल रहा है, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कारक लागत पर निवल मूल्य वृद्धि, निवल मतलब NVA@FC फाइंड करना है जी, फाइंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या देके फाइंड करना है वो भी देख लेते हैं। कह रहा है 10 वर्ष की जीवन काल की स्थायी भोग उत्पादक वस्तुएं, ठीक है, जिनका मूल्य दिया है 10 लाखों में, हम 10 लेके चलेंगे भी। एक उपभोग उत्पादक वस्तुएं 5, बिक्री दिया है 20, वर्ष के दौरान उत्पादित अनबिका माल, ठीक है 2, उत्पादन पर कर अप्रत्यक्ष कर एक तरह से 1 निकालना है। चलिए तो एक एक करके चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले यहां पर हम निकालेंगे क्या, हमारी बिक्री। बिक्री दी है क्वेश्चन में, दिया हुआ है। स्टॉक में परिवर्तन पॉइंट नंबर 4, वर्ष के दौरान अनबिका माल दिया हुआ है कितना, 2। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, मैंने पूछा था वैसे कमेंट में, आपने बताया हो ना बताया हो, तो ये मैं बता देता हूं। स्टॉक में परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला होता है, स्टॉक में परिवर्तन निकालने का अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक 2 दिया है, प्रारंभिक नहीं दिया है, तो 2 माइनस 0 2 ही हो जाएगा। तो मैं निकाल रहा हूं उत्पाद का मूल्य, सीधा उत्पाद का मूल्य। ठीक है, उत्पाद का मूल्य में क्या क्या जुड़ जाएगा, एक तो बिक्री जुड़ जाएगी हमारी, प्लस क्या जुड़ जाएगा, स्टॉक में परिवर्तन। पूरा नहीं लिखता मैं, इसका साइन बनाता हूं, चेंज का होता है डेल्टा और एस मतलब हो गया स्टॉक। आप पेपर में पूरा लिख देना भाई, नंबर नहीं कटवाने। तो ये कितना दिया, बिक्री दी है क्वेश्चन में 20, स्टॉक में परिवर्तन 2, ये हो गया टोटल 22। अब हम निकालेंगे मूल्य वृद्धि। ठीक है, मूल्य वृद्धि में आप क्या डालेंगे, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग,
ठीक है, ये डालेंगे। अब ये जब आप डालेंगे उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो समस्या फंस रही है वो यहां पे फंस रही है आके, मध्यवर्ती उपभोग। देखो यहां पर पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, हमने उत्पादन करने के लिए एक मशीन भी ली है, स्थायी संपत्ति ली है, 10 साल चलेगी, तो 10 लाख की तो वो आई है, मतलब 10 की आई है, और एक एकल उत्पादक वस्तु भी ली है जो एक बार यूज होगी और खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तु होती है जो एक बार यूज करेंगे खत्म, जो कई सालों तक चलेगी ना वो मध्यवर्ती नहीं होती है। तो कोई मशीन अगर हम खरीद रहे हैं और वो कई सालों तक चलेगी तो वो मध्यवर्ती नहीं है। जैसे ये बोर्ड दिया, ये इस वीडियो में बोर्ड खत्म नहीं हो जाएगा जिसमें पढ़ा रहा हूं, तो ये मध्यवर्ती नहीं है, ये अंतिम वस्तु कहलाएगा। मध्यवर्ती वो जो उत्पादन करके खत्म, ठीक है। चलो, तो यहां पर उत्पाद का मूल्य तो आया है 22, लेकिन मध्यवर्ती में केवल सेकंड पॉइंट लेंगे 5 और ये आ जाएगा 17। ध्यान रखना 10 वर्ष के लिए जो सामान है उसको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे को ये आ चुका है GVA@MP, लेकिन हमें GVMP थोड़ा ना चाहिए, हमें तो क्या निकालना है, NVAFC निकालना है। तो NVFC का फॉर्मूला लगाएंगे, NVA@FC इज इक्वल टू GVA@MP। ध्यान रखना ये हमें गिवन है, मतलब हमने निकाल चुके हैं। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, डेप को माइनस करेंगे, हिंदी में बोलता हूं मूल्य ह्रास, ठीक है। मूल्य ह्रास का एक और नाम होता है, याद रखना, स्थिर पूंजी का उपभोग। तो अगर किसी क्वेश्चन में स्थिर पूंजी का उपभोग दिया है तो समझ जाना वो क्या है, मूल्य ह्रास है, बोले तो डेप्रिसिएशन है। उसके बाद एमपी को क्या बनाना है, एफसी बनाना है। एमपी को एफसी, बच्चा लोग क्या बनाना है, एमपी को एफसी बनाना है, एमपी को एफसी बनाना है। तो माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये करना पड़ेगा। ये कितना दिया क्वेश्चन में, 17। अब इंपॉर्टेंट कहानी यहां समझ रही, फंस रही है आगे, मूल्य ह्रास नहीं दिया क्वेश्चन में, नहीं दिया। तो इस केस में आप जरा हिंट समझना, अगर आपको नहीं पता है तो डेप निकालने का, मूल्य ह्रास निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर कॉमर्स वाले होंगे शायद ने पढ़ा होगा कि कॉस्ट माइनस लाइफ जितनी भी होती है वो। तो स्थिर पूंजी का जो खर्चा है वो स्थिर पूंजी की लागत डिवाइड बाय उसका जीवन काल। तो स्थिर पूंजी की लागत है 10, जीवन काल कितना है वो भी 10 लिखा हुआ ना आगे, 10 वर्ष के जीवन काल, तो काट के कितना आ गया 1, तो मूल्य ह्रास 1 है। याद रखना, अगर कभी ना दिया हो तो ऐसे निकालना पड़ेगा 1। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया है, उत्पादन कर दिया है 1, तो 1 माइनस आर्थिक सहायता 0, 1 हो जाएगा। 17 माइनस 1 मतलब 17 माइनस कितना हो गया 2, कितना आ जाएगा 15। आंसर आ रहा है 15, और मेरा भी कितना आ रहा है 15। कांग्रेट्स, आंसर आ गया। अब ये आपकी बारी, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखो, दिख रहा होगा नेक्स्ट आपको बोर्ड पर। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके देंगे। एक वाला मैंने सॉल्व कर दिया, इससे पहले बिक्री वाला, ये बिक्री वाला ये कुछ इसी की तरह सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना कि सर आंसर ये आ रहा है। प्लस थोड़ी मैं आपसे हेल्प चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वीडियो का रिस्पांस बढ़े, केवल ये कुछ लोग ही ना देखें और कुछ लोगों का फायदा ना हो। आपका हिंदी मीडियम में, आपके कई सारे दोस्तों का हिंदी मीडियम है, स्कूल वालों का हिंदी मीडियम है, हो सकता है आपका ट्यूशन मेट का हिंदी मीडियम हो, उसके साथ इस वीडियो को जस्ट व्हाट्सएप कर दो, शेयर कर दो, कुछ भी कर दो, टेलीग्राम कर दो, व्हाट्सएप कर दो, उसके पास पहुंच जाएगी तो शायद उसका ही भला हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं जेन्युइन पढ़ा रहा हूं तो, है ना, और अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे पास रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, तो मेरा भी भला हो जाएगा, मुझे भी लगेगा यार हाँ कोई तो पूछ रहा है मुझे, ठीक है। अदरवाइज पता हो तो मैं इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा सकता हूं बच्चा लोग, तो मैं इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो नहीं बना रहा हूं, केवल हिंदी मीडियम बना रहा हूं आपके लिए। बस सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए, क्या कर दो, इस वीडियो को, इन वीडियो को, प्लेलिस्ट को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो आज वाली क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे जिसमें हम आय विधि लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।